भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज़्यादा हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज की मुश्तरका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी से बढ़ गई है। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स समेत मुतादिद अखबारात ने शाया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कारोबारी तखमीना कैपिटलाइजेशन 1010 खरब 33 अरब 39 करोड़ रुपए रहा, जो 365 अरब डॉलर्स बनता है, जबकि IMF ने पाकिस्तान की जीडीपी का तखमीना तकरीबन 943 खरब 90 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया है, जो 341 अरब डॉलर बनते हैं। देखें, फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो IT मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि इंडिया अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है और हमारे पास क्या है, इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। सही बात है। तो बेसिकली इसका इशू ये है कि हुकूमत पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी चाहिए, उस वक्त जुडिशरी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अदारों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनको बताना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया। ये मैं अब टाटा के जो मालिक है ना, उनकी मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है, इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर हमारे भी तो चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। कहाँ देखते, क्या कहते हैं? हम तो कहते थे कि वो लोग काफिर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कि दुनिया में भी कामयाब, लोगों की मदद भी कर रहे हैं? कैसे होता है ये? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। कि कहते हैं कि वो मोदी साहब कहते हैं कि ये मुसलमान हो, कि मैं चाहता हूँ एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो। सर वो देखें, फिर वो कंप्यूटर तरक्की पे आ गया और कहता है साथ मजहब भी लेके चले। पाकिस्तान की जीडीपी से भी वो आगे निकल गई और इंडियंस आज कहते हैं कि भाई आपके पूरे मुल्क की जो कीमत है हमारी एक टाटा कंपनी की जो उसकी नेटवर्थ है उससे ज्यादा। क्या कहेंगे आप? देखिए बात सुने, आई डोंट ट्रस्ट ऑन दीज fictitious and fabricated reports. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि अकेले टाटा ग्रुप पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 365 बिलियन डॉलर यानी कि 30.30 लाख करोड़ रुपये है। वही IMF की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर की है, यानी एक अकेला टाटा ग्रुप पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के से भी बड़ा है। तो दोस्तों, सोने से लेकर सॉफ्टवेयर तक कारोबार करने वाला टाटा ग्रुप में एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ रुपये यानी कि 170 बिलियन डॉलर है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो वही पाकिस्तान की आधी अर्थव्यवस्था टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बराबर है। तो दोस्तों, पिछले के साल के दौरान टाटा मोटर्स और ट्रेड के शेयर की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है, जिस वजह से टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन में इजाफा हुआ है। तो ये जो चीज़ सुनने के बाद पाकिस्तान की जो लाड़ है फिर से टपकने लगी है। वो कह रहे हैं कि हमारी इतनी इकोनॉमी है, उससे भी बड़ी सिर्फ भारत की टाटा कंपनी ही एक कंपनी जो है वो पूरा पाकिस्तान खरीद सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की मीडिया की जो रिएक्शन आ रही है उससे हम रूबरू होते हैं। हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया, तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है
वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है, यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है। और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी, और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर। और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर आपके टाटा कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि पूरी कंट्री जो है पाकिस्तान की, उसकी जीडीपी से भी वो आगे निकल गए, तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होगी, उनकी काबिलियत होगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात। दोस्तों, जब पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है, तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना, कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड, ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद TCS है, जिसे कहेंगे ना, ये टाटा टेक्नोलॉजीज है,